ये कोई भी सर्टिफिकेट देने वाला ना ही यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग हो सकते हैं और ना ही सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई मीडिया का आदमी हो सकता है। बस में उलझा के ये लिपापोती कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी चीज़ है कि हत्या हुई है, यानी कि वो भय में दबा हुआ है, तो समझिए पूरा समाज दबा हुआ है। एक पत्रकार की इस तरह से निर्मम हत्या, पत्रकार की ही नहीं, अगर किसी आम जनता की भी ऐसे निर्मम हत्या होती है तो ये दुखद और घोर निंदनीय है। मुजफ्फरपुर में 25 जून को पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। जो पत्रकार मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के पत्रकार शिवशंकर झा है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है चाकू से गोद करके। जिसके बाद आज मुजफ्फरपुर के जितने पत्रकार हैं सभी यहाँ पर उनके लिए श्रद्धांजलि मार्च निकाले हैं, कैंडल मार्च निकाला गया। किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम सीधे बातचीत करेंगे। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चौरसिया है, उनसे बातचीत करेंगे। मुजफ्फरपुर में 25 जून की देर रात पत्रकार की हत्या हो जाती है, कैसे देखती है उसको? बहुत दुखद घटना है। इस तरह से पत्रकार की हत्या और विधि व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक आम आदमी से ज़्यादा दर्जा होता है एक पत्रकार का, क्योंकि समाज के लिए काम करता है। समाज और सरकार के बीच में एक परस्पर जो आप कहें कि गठजोड़ का काम एक पत्रकार करता है, और उस पत्रकार की निर्मम हत्या हो जाती है। वैसे काम करने वाले पत्रकारों के साथ कोई सुरक्षा नहीं है, तो ये बड़ा दुखद है। और इस तरह से देखिए गया में भी हुआ कि पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा धमकाया जाता है, पुलिस के द्वारा धमकाया जाता है। अपराधी तो अपराधी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, और उनको ये सोचना चाहिए। आज जो बयान दे रहे हैं, आज जो कह रहे हैं कि ऐसे हत्या हुई, वैसे हत्या हुई, पैसे लेन देन में हत्या हुई, जैसा कि एसएसपी ने कहा है यहाँ के कि पैसे लेन देन में हत्या हो गई। अरे भाई, पैसा लेन देन तो दुनिया करता है, हत्या नहीं होती। आम जनता की तो हत्या होती है, लेकिन फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, तो इससे कैसे आम जनता कैसे सुरक्षित है? पत्रकार की हत्या हो जा रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल है। चाहे वो आम आदमी की हत्या हो या फिर पत्रकार की हत्या हो या किसी और की हत्या हो, अगर हत्या होती है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप एक चीज़ समझे, अपराधी की भी हत्या होती है तो पुलिस एक चीज़ कहती है कि जवाबी कार्रवाई में हमने हमला किया, वहाँ भी हत्या नहीं होती है। एक खूंखार मोस्ट वांटेड को भी जब पुलिस उसका एनकाउंटर करती है, तब भी पुलिस इस चीज़ को कोड करती है कि मुठभेड़ में गोली का जवाबी कार्रवाई करने में हमने गोली चलाई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ये नहीं कहती कि हम हत्या हमने किया, तो ये हत्या हुई है भाई साहब। आज जो भी लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर था, पत्रकार था, नहीं था, तो वो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन एक हत्या। मुजफ्फरपुर के एसपी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो 2 लोगों की गिरफ्तारी बताया है, साथ ही बोले कि पेशे से पत्रकार है, लेकिन फिर यूट्यूबर की बात कर दी है। देखिए ये कोई भी सर्टिफिकेट देने वाला ना ही यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग हो सकते हैं, और ना ही सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई मीडिया का आदमी हो सकता है जो किसी को ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट दे। जनता के लिए क्या काम करते हैं लोग? संवाददाता की बात होती है, संवाददाता कहे जाते हैं पत्रकार, संवाद को देने लेने वाला। तो सरकार और समाज से परस्पर जो कनेक्टिव एक बीच का माध्यम होता है, वो होता है पत्रकार। तो वो तो किसी भी रूप में हो सकता है। आप यूट्यूब पर रहें, फेसबुक पर रहें, अखबार में रहें, टीवी में रहें, पोर्टल पर रहें, कहीं भी रहें, आप एक ही काम कर रहे हैं, जनता के बीच संवाद पहुंचा रहे हैं, जनता की परेशानियों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो ये परिभाषित करने की बात, ये देखिए इस पूरे चीज़ को लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है कि परिभाषित करके लोगों को आपस में उलझा के ये लिपापोती कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी चीज़ है कि हत्या हुई है। हत्या मतलब कि विधि व्यवस्था आपकी अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी अच्छी नहीं है, तभी तो हत्या हो गई। अगर यहाँ का पुलिस प्रशासन सजग होता, गश्ती टाइम पर होती, हर जगह गश्ती का जो दावा करते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग, एसएसपी और सिटी एसपी, तो अगर गश्ती रहे तो ना कहीं लूट होगी, ना कहीं हत्या होगी, ना कहीं छिनतई होगी, और ना ही किसी इस
तरह की घटनाएं होंगी। आपकी पुलिस ढीली हो चुकी है, आपका प्रशासन जो है वो विफल हो चुका है, फेल हो चुका है, तब आप मढ़ रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। लेकिन ये फेलियर ऑफ आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसका जवाब तो देना होगा। हत्या हत्या है। आज कैंडल मार्च निकाला गया है, एक तरह से उनको श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से सहयोग किया जाएगा? देखिए, पारिवारिक रूप से शिवशंकर झा बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से थे और पूरा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी है, उनकी माँ है जो उनके पीछे छूटी हुई हैं, जो छोड़ के गए हैं। तो हम तो परिवार के साथ जितने भी पत्रकार हैं वो सारे रहेंगे कि किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद हो वो उनको की जाए। और देखिए, हमारे करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सरकार से हम यही चाहेंगे कि आपकी विफलता है, आपके लॉ एंड ऑर्डर के कारण इस तरह की हत्या हुई है और उनको मारा गया है, तो जिम्मेदारी लेनी होगी और भरपाई भी करनी होगी। तो मुआवजा भी देना होगा, उचित मुआवजे की घोषणा करे मुख्यमंत्री। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने SIT की घोषणा की और निष्पक्ष जांच की घोषणा की है, इसी तरह मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि भाई आप इसके लिए एक विशेष मुआवजे का कुछ निकालें ताकि उनके परिवार को कुछ सहायता मिल सके। तो आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश औरसिया, उनसे बातचीत कर रहे थे। जो पत्रकार की हत्या की गई है 25 जून को, जिसको लेकर के आज पत्रकारों के बीच देख सकते हैं किस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया है। आज जो शिवशंकर झा है उनको श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन हम और भी कुछ पत्रकार हैं उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। जो जिस तरह से ये निर्मम हत्या की गई है, चाकू से गोद करके, सीधे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरविंद अकेला भी है, पत्रकार मुजफ्फरपुर के। क्या कहेंगे जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है चाकू से गोद करके, किस तरह, जब लोकतंत्र की चौथा स्तंभ भी असुरक्षित है तो फिर किस तरह से आम जनता सुरक्षित रहेगी? देखिए, लोकतंत्र की चौथा स्तंभ असुरक्षित हो जाए तो समझिए पूरा लोग असुरक्षित हो गया, क्योंकि सारे चीज़ों का जितने भी विभाग है, चाहे कोई भी आम जनता हो, अगर उसके पास कोई समस्या आती है तो सबसे पहला कौन खड़ा होता है? उनके परिजनों से पहले कौन खड़ा होते हैं? कौन आते हैं वीडियो फोटो खींचने के लिए, पूछने के लिए कि क्या घटना हुई है? तो वो एकमात्र पत्रकार है जो पुलिस से पहले भी पहुंचती है, जो उसके परिजनों से पहले भी पहुंचती है, उसके टोले मोहल्ला से पहले भी पहुंचती है, चाहे हम पत्रकार हो या कोई साथीगण हो, पहले पहुंचती है। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा, यानी कि वो भय में दबा हुआ है, तो समझिए पूरा समाज दबा हुआ है। जब भी निर्भीक होगा तभी किसी का समस्या का निष्पादन होगा। तो ऐसे में हमारे दिवंगत पत्रकार जो कई बड़े हाउसों में 15 से 16 साल से काम कर चुके हैं, शिवशंकर झा जी जो अब दुनिया में नहीं रहे, उसी को सादा श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम लोगों ने कैंडल जलाकर उसे श्रद्धांजलि दिए हैं। गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें एसपी ने कहा कि पेशेवर पत्रकार है लेकिन यूट्यूबर की बात भी कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है, पत्रकार या यूट्यूबर में क्या समझ रहे हैं इसको? देखिए, कौन क्या कह रहा है उसको छोड़िए, वो पत्रकार थे, इसकी सर्टिफिकेट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। वो पत्रकार थे, पेशे से भी पत्रकार थे और कई हाउसों में काम कर चुके हैं। कई नेशनल टीवी के नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, उनकी नाम लेंगे तो क्या वो यूट्यूब है, तो ये अपने आप में अपमानित वाली बात हो जाएगी। वो पत्रकार थे, लोग जानते हैं, हम भी जब से देखे उनको जानते हैं। क्या था नहीं था वो अलग बात है, लेकिन एक पत्रकार की इस तरह से निर्मम हत्या, एक पत्रकार की ही नहीं, अगर किसी आम जनता की भी ऐसे निर्मम हत्या होती है तो ये दुखद और घोर निंदनीय है। निंदनीय नहीं, घोर निंदनीय है। और पत्रकार हित में सरकार से लगातार कानून बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। हमारे पत्रकारिता जगत में आने से पहले ही कई बड़े बड़े संगठन, पत्रकार संगठनों के द्वारा ये मांग किया गया राज्य सरकार से कि बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए, ठोस कानून, जिससे पत्रकार निर्भीक होकर के काम करे, रात बिरात के भी निकले। हालांकि निकलते भी है, लेकिन डर के साए में कोई जिगर लेकर के निकलते हैं, लेकिन लोगों का काम, पत्रकारिता जो काम है वो करते रहते हैं। तो ऐसे में आज दिवंगत पत्रकार शिवशंकर
शिवशंकर झा को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है। लेकिन हम सरकार से चाहेंगे, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मुआवजा दे। अगर सरकार मुआवजा देगी कि नहीं देगी वो तो दूर की बात है, लेकिन हम विभिन्न ट्रस्ट, संस्था और जो भी सामाजिक संगठन है उनसे मांग करेंगे कि दिवंगत पत्रकार का घर मुजफ्फरपुर ज़िले के मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर गांव में है। तो उनके घर पर जाकर के उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक पत्नी है और एक बुजुर्ग माता है। तो ऐसे में उनके जीविकोपार्जन के लिए उनके घर में कोई कमाने वाले नहीं हैं, तो इसके लिए उनके जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न संस्था, विभिन्न सामाजिक संगठन जो दानी हैं वो उनके घर में कुछ दान पुण्य कर दे, ताकि उनके परिवार का जीवन यापन सही से हो सके। ये हम मांग करते हैं, उनके घर पर जाकर के दे, किसी के हाथ में ना, उनके घर पर जाकर दे। तो आप सुन रहे थे पत्रकार अरविंद अकेला थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। आज मुजफ्फरपुर में पत्रकारों के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला गया है, जो 25 जून की रात मुजफ्फरपुर के पत्रकार शिवशंकर झा की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद आज पत्रकारों में काफ़ी दुखद यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिसके बाद पत्रकारों की मांग है कि कहीं ना कहीं पत्रकार, जिस तरह से पत्रकार की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की चौथे पिलर की हत्या की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा के लिए सरकार को कुछ ना कुछ इस पर कदम उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पत्रकार की हत्या हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल बरी उठ रही है। द पब्लिक हेडलाइन के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।